नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। रेडी स्टार्ट। महोदय, यह बजट उस देश के लोगों के लिए बनाया गया है जिस देश के तीनों मौसमों के अखबारों की सुर्खियाँ होती है। सर्दी में इतने लोग ठंड से मर गए, गर्मी में इतने लोग लू से मर गए और बरसात में इतने लोग और इतने मवेशी बारिश और बाढ़ से मर गए। यह बजट उस देश के लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें 50,000 औरतें बच्चा पैदा होने के वक्त कम दवाइयों और बगैर सही इलाज के मर जाती हैं। जिस देश में चौथाई बच्चे पैदा होने से इस वर्ष की उम्र में मर जाते हैं। खुराक की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से जो बड़ा होने का सौभाग्य पाते हैं वे पौष्टिक भोजन के अभाव में बीमारियों का शिकार होते हैं। यह उस मुल्क के लोगों का बजट है जिनको खुदी की दी हुई जो उम्र है उस उम्र को पूरे तौर पर भोगने का मौका नहीं मिलता है। यह उस देश का बजट है और उसी रोशनी में मैं इस बजट के प्रति अपना और अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ। मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि 50 सैकड़ा जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी की जिंदगी के लिए जितना रुपया सरकार एक दिन में खर्च करती है उससे कम खर्च पर वे लोग रहते हैं। उनके लिए और जो मरने वाले लोग, औरतें, बच्चे और क्रूड में सम्मिलित तमाम लोग हैं, इस बजट में उन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया गया है। मेरा यह आरोप है कि यह बजट हिंदुस्तान के सिर्फ 10 सैकड़ा लोगों को निगाह में रखकर बनाया गया है। पैरा मान्यवर, यह जो सरकार ने कहा है कि पिछले दिनों बजट पेश करने के बाद कि हमने अर्थव्यवस्था पर नया बोझ नहीं डाला है, वह मिथ्या है, झूठ है, बिल्कुल गलत है। यह बजट कोई पवित्र काम नहीं कर रहा है। पहले बजट से सरकार के इरादों, सरकार के रुझान, सरकार की नीयत पर प्रकाश पड़ता था। अब आप साल भर में 3-4 फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। आम बजट के पहले कुछ चीज़ों के दाम मंत्रिमंडल के फैसलों से बढ़ा देते हैं। आप उसको इस इरादे से बढ़ाते हैं कि उस वक्त संसद नहीं होती, उस वक्त बहस का मंच नहीं होता और मामूली आदमी को रातों रात कुछ पता भी नहीं लगता कि उस पर कौन सा बोझ डाल दिया गया। अगर बजट के पहले की जो फिजिकल एक्सरसाइज है उनका कुल खर्चा जोड़ा जाए, इस्पात और कोयले का, डीजल और पेट्रोल का और आपके रेल का किराया जो बढ़ाया गया, इन सब में जो बढ़ोतरी की गई है, कई माननीय सदस्य बता चुके हैं कि 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हिंदुस्तान के लोगों पर पड़ा और मामूली आदमी को उस पर बहस करने का कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मैं मानता हूँ कि यह जो तरीका चला है सरकार का, यह
चालाकी का और अनैतिकता का तरीका है। गलत है। स्टॉप।